दोस्तों, फिजिक्स की प्रयोगशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में और बीएससी सेकेंड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की वर्कशॉप यहाँ पे चल रही है, प्रैक्टिकल चल रहा है। और पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर गुप्ता जी यहाँ पर वाइवा लेने के लिए आए हैं और वाइवा चल रहा है स्टूडेंट्स का। हम आपको थोड़ा सा लैब का नज़ारा दिखाते हैं। और स्टूडेंट्स से हम लोग जानते हैं कि 3-4 दिन की वर्कशॉप में आपके अनुभव कैसे रहे। आप लोग कहाँ से हैं सर? थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ पे? प्लीज़ बैठी रहिए आप। हाँ मैम, आई एम सुहास आर्य, आई एम फ्रॉम उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से हैं? वाह जी। एंड आई हैव कम हियर फॉर वर्कशॉप एंड प्रैक्टिकल्स ऑन 22nd of Jan, and this is our final day of practical examinations. And कैसा लगा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हुए? काफ़ी अच्छा है मैम, यहाँ का कैंपस भी बहुत बढ़िया है, लैब भी बहुत ही बढ़िया है और सभी टीचर्स लोग और स्टाफ सभी काफ़ी फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छा लगा। तो आपने इस विश्वविद्यालय को चुना पढ़ाई के लिए, आप कुछ तैयारी कर रहे हैं? यस मैम, मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? मैं उत्तराखंड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। अच्छा, आप वन निगम में हैं। कहाँ पोस्टेड हैं? जसपुर। जसपुर में हैं। अच्छा, तो आपको लगा कि जॉब करते हुए यही सबसे उपयुक्त विश्वविद्यालय है जहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ? यस मैम। तो अच्छा लगा आपको यहाँ पे? रेगुलर वाला फील थोड़ा सा आया? जी जी जी। आप कहाँ से हैं? मैं काशीपुर से। जी जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके जी। आप लोग बताइए कहाँ से हैं? मैं खटीमा से हूँ। जी। अभी फ़िलहाल तो इधर मैं आया इसलिए था, बीएससी प्रोग्राम इसीलिए चूज़ किया था मैंने कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा अपना एनहेंस कर पाऊँ, और जो कि मैं कर भी रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम लोग मतलब लैब भी बहुत अच्छी सेटअप है जिससे हम लोग अच्छे एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। क्या करना है फ्यूचर में? किस फील्ड में जाना है करियर? मैम इसी फिजिक्स में रिसर्च फील्ड में। वाह, एकेडमिक्स में आपको जाना है, रिसर्च में। दैट्स व्हाई आई ऑप्ट दिस बीएससी प्रोग्राम। ओके, तो आपने किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी को नहीं चुना इसके लिए? मैम एक्चुअली मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मेरे को उसके साथ साथ अच्छा, कहाँ करते हैं जॉब? मैं फ़िलहाल के लिए तो टीचिंग करता हूँ। अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं? हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। मैम आप? मैम मैं कोटद्वार से हूँ और मैंने अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है मेरा। प्रैक्टिकल यहाँ बहुत अच्छे हो रहे हैं और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। तो साथ में आप तैयारी चल रही है आपकी? यस मैम। किस चीज़ की कर रही हैं? मैं डिप्लोमा कर रही हूँ हरियाणा से। हरियाणा से? किस चीज़ का डिप्लोमा? डीएलएड का। अच्छा, डीएलएड आप कर रही हैं। ओके, तो आपको लगा कि ये अच्छा विश्वविद्यालय है जहाँ से पढ़ा जा सकता है? यस मैम। जी। कोटद्वार से यहाँ पहुँचने में दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं मैम। जी, थैंक यू आपका जी। तो दोस्तों, और भी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार अपना काम में बिजी हैं। ग्राफ का कुछ काम चल रहा है। मैम आप कितनी दूर से आई हैं? मैम हम पंतनगर से आए हैं। अच्छा, ओके। तो आप कुछ जॉब करती हैं वहाँ पे? यस मैम, मैं जॉब करती हूँ। मैंने बीटेक करा हुआ है और मुझे मैम वो चाहिए था, डिग्री मैथ्स से करना था, तो यहाँ पे मैं बीएससी कर रही हूँ फिजिक्स से? हाँ, मैथ्स से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों हाँ, सब्जेक्ट। तीनों? अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो मैम यहाँ पे बहुत अच्छा है, हम लोग जॉब के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। हर सैटरडे संडे यहाँ पे क्लासेस लगती हैं और वर्कशॉप भी 4 दिन की होती है, तो टीचर बहुत अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू। सर आप बताना चाहेंगे अपने बारे में? जी, मेरा नाम हिमांशु जोशी है। मैं अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ से बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी 5th सेमेस्टर फिलहाल मेरा सेमेस्टर है और मैंने इस यूनिवर्सिटी को इसलिए चुना क्योंकि मैं साथ में बैंकिंग वगैरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो यहाँ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा जी। फैकल्टी और सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जी। तो प्रैक्टिकल के दौरान थोड़ा रेगुलर वाला फील आता होगा कि चलो हम कुछ रेगुलर बोर्ड में जैसा काम कर रहे हैं, कुछ दोस्त बन जाते होंगे? जी। कलीग्स अपने हैं ना जी। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम प्रोफेसर गुप्ता सर से भी बात करेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, कैसे हम उनका लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल इस छोटी सी रिपोर्ट के सुनने के लिए आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर मीनाक्षी राणा जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, जो कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल करवा रही हैं स्टूडेंट्स को। मैम थोड़ा बताइए कितने दिन की वर्कशॉप थी ये? ये वर्कशॉप 3 दिन की थी और आज इनका फाइनल डे है और आज इनका प्रैक्टिकल एग्जाम है और इनका वाइवा भी चल रहा है। तो अभी जो हमारे पास स्टूडेंट थे बीएससी सेकंड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की थी। अब हमारी कल से बीएससी 3rd सेमेस्टर की प्रैक्टिकल वर्कशॉप स्टार्ट होगी। सेम वो भी 3 दिन चलेगी और उसके बाद फाइनल हमारा एग्जाम होगा। ओके। तो हमारे पास बहुत अलग अलग सेंटर्स से बच्चे आए हुए हैं। इन बच्चों को हमने
फिजिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ इस बार हमने कोशिश की है कि हमें वर्चुअल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो अमृता लैब की जो यूनिवर्सिटी से जो हमारे हैं, तो वो भी हमने इसमें इस बार इंक्लूड करे हुए हैं। काफ़ी हमने बच्चों को वर्चुअल लैब से भी हमने एक्सपेरिमेंट करवाए हुए हैं। अच्छा। तो वो बच्चे बहुत खुश हैं। इसके साथ ही हमने ग्राफ प्लॉटिंग के लिए इस बार बच्चों को ओरिजिन लैब जो है हमारा अपना सॉफ्टवेयर, उससे हमने ओरिजिन लैब से हमने ग्राफ प्लॉटिंग सिखाई है और बच्चे उससे बहुत मतलब एक यूज टू हैं वो जैसे कंप्यूटर से, तो वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने एक नई चीज़ सीखी भी है और उसको वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो ग्राफ प्लॉट वो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। जी, तो जी। ये हमने इस बार एक नई चीज़ ऐड की। क्या बात है मैम, आप लोग कोशिश करते होंगे कि रेगुलर यूनिवर्सिटी वाला ही पूरा बिल्कुल बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रेगुलर मोड से भी और आगे बढ़ें। जी, क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। दोस्तों डॉक्टर गौरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, जब से हमारे विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला बनी है तो कैसा आपको लग रहा है? ज़्यादा अच्छे से आप लोग बच्चों को प्रैक्टिकल करवा पा रहे हैं? नहीं, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास हमारे कैंपस में ही लेबोरेटरी है, तो हम स्टूडेंट्स को खुद अपने से ही प्रैक्टिकल करवाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो हम उनकी क्लासेस भी लेते हैं और उसी से रिलेटेड हम उन पे एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलता है और हम भी सेटिस्फाइड होते हैं कि हमने अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन कम हो पाता है, तो इस बहाने हमारा स्टूडेंट से इंटरेक्शन बड़े अच्छे से हो जाता है और हमें उनको सिखाकर ये भी लगता है कि हमने कुछ उनको ज्ञान देकर या कुछ सिखाकर अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल, प्रोफेसर वाली फील भी आती होगी, नहीं तो स्टूडेंट्स से यहाँ मिलते ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। अब तो हमारे यहाँ पर काउंसलिंग सेशन भी हम चलाते हैं सैटरडे संडे, जी। तो उस दौरान भी स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, जी। उनको सिखाने का मौका मिलता है और उनको भी हमसे सीखने का मौका मिलता है। तो ये जो अभी हमारा काउंसलिंग सेशन का है, स्पेशल काउंसलिंग सेशन का, वो भी एक अच्छा प्रयास है यूनिवर्सिटी की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इससे क्या है कि बच्चों को तरह तरह की हम नए नए जो एपरेटर्स हैं या नए नए हमारे फिजिक्स में जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं या फिजिक्स में नई नई रिसर्च हो रही है, उससे भी अवगत कराते हैं जी। इससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और वो बड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली वर्किंग है, तो वर्किंग लोगों को टाइम कम मिल पाता है इंटरेक्ट करने का, तो इस बहाने उनका इंटरेक्शन होता है तो उनको अच्छा फील होता है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। डॉक्टर राजेश मठपाल भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, विभाग में फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही है असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, स्टूडेंट से बातचीत हो गई है, थोड़ा बताइए कि किस किस तरह के स्टूडेंट्स हैं आपके पास, किस किस तरह के बैकग्राउंड के, मतलब जॉब वाले ज़्यादा हैं या तैयारी करने वाले ज़्यादा हैं? मैम, अभी तो हमारे पास जो स्टूडेंट इस बार हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो खासकर हैं, वो सब नए बच्चे ही हैं, जिसमें जॉब वाले ज़्यादा नहीं है। एमएससी में हमारे पास जो जॉब से रिलेटेड है वो ज़्यादा स्टूडेंट है। अदरवाइज़ बहुत सारा स्टूडेंट जो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, उन्होंने हमें प्रेफर किया हुआ है और वो बच्चे जो 10+2 वाले हैं, उन्होंने काफ़ी बच्चों ने हमें ज्वाइन किया। ओह, ये ट्रेंड सर लगातार मैं भी जब कवर कर रही हूँ वर्कशॉप्स को तो देख रही हूँ कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ज़्यादातर जो है तैयारी करने की वजह से यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं। हाँ मैम, इसमें इनको सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं और लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, तो उन्हें हम लोग वर्कशॉप्स के लिए बुलाते हैं सिर्फ कि 6 मंथ में हम लोग उन्हें 3 दिन के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप के लिए बुलाते हैं और 4th डे उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। तो जिसमें क्या है कि वो यहाँ की तैयारी के साथ साथ अपनी वहाँ पे एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं, तो उनको एक साथ दो बेनिफिट मिल जाते हैं। एक भविष्य के लिए उनके पास एक डिग्री रहती है, एक इसको ऑप्शन खुला रहता है कि आप बीएससी कर लें, एमएससी कर लें। अगर आप वहाँ पे सक्सीड हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी हो पाए तो आपके पास कम से कम इधर भी एक ऑप्शन बचा रहता है कि फिर आप एजुकेशन के फील्ड में, चाहे फिर आप बीएड कर लें या पीएचडी कर लें, तो एजुकेशन के सेक्टर में भी आ सकते हैं। तो उनके पास एक ऑप्शन है या फिर आप कहें कि बैकअप प्लान तैयार रहता है। जी जी जी। तो सर बीएससी के 6 सेमेस्टर हो गए, उन सभी को आपने वर्कशॉप प्रैक्टिकल करवाना है। एमएससी के 4 हो गए, तो 10 बैच एक तरह से हो जाते हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं और कितने कितने समय में, जैसे अभी लगातार चल रही हैं तो अब हफ्ता 10 दिन लगातार प्रैक्टिकली चलेंगे? अभी हमारे पास क्या रहता है, स्लॉट्स बनाते हैं इनके, जैसे 3 डेज़ का हमारा बीएससी का रहता है। पैरेलल सेशंस हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, जो कि लगभग 1 महीने के लिए चलता है। अभी हमारे सेंटर पे बीएससी का हो रहा है, एमएससी के अभी हमारे पास नहीं हो रहे हैं। एमएससी भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर से, तो उसमें पैरेलल सेशंस चलाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो स्टूडेंट आज प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, इसमें 2nd सेमेस्टर भी है और 5th सेमेस्टर भी है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो थोड़ा ज़्यादा है हमारे वहाँ पे,
क्योंकि हमारे पास 2 बार एडमिशन होते हैं, एक हमारे पास जुलाई में होता है, एक जनवरी में। अभी जनवरी वाला एडमिशन हमारे भी चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास पैरेलल में दोनों सेशंस एक साथ होते हैं, ऑड इवन वाला नहीं रहता है। तो जैसे जिसने जुलाई में लिया है वो सेकंड सेमेस्टर का दे रहा है इस तरीके से, और जिसने जनवरी में लिया होगा लास्ट ईयर उसका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। तो पैरेलल में नंबर ऑफ सेमेस्टर्स भी हमारे पास ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो बच्चे के पास और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर उसका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाता है तो हर 6 मंथ में वो बैक फॉर्म के साथ ज्वाइन कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी विश्वविद्यालय ही दे सकता है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों को सिलेक्ट करना चाहिए, आना चाहिए। और इसके अलावा भी सैटरडे संडे क्लासेस का आयोजन किया जाता है, और हम लोग तो फिर यहाँ पे अवेलेबल रहते ही हैं। वर्किंग डेज में स्टूडेंट कभी भी हमारे पास आ सकता है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हमारे पास है ही, और यहाँ पे आके भी वो कुछ पूछ सकता है, पढ़ सकता है। और जो बच्चे हमारे 800-1000 रुपये दे के प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनके पास भी हमारे पास यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो फ्री में आके यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसको वो अवेल कर सकते हैं। क्या बात है, ये एक नई जानकारी है। अगर हल्द्वानी शहर में कोई है तो वो आ सकता है पढ़ने के लिए। और हल्द्वानी में कोई भी स्टूडेंट है और वो अपने विषय से लेके कोई भी जानकारी हमसे चाहता है, वो किसी भी दिन वर्किंग डेज में आ सकता है। सैटरडे संडे तो क्लासेस हैं ही उसके लिए। जी, बहुत शुक्रिया सर इतनी जानकारी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।